विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से बिहार वासियों का कल्याण होगा, बहुत कुछ होगा, उद्योग लगेगा, धंधा लगेगा, तो यहाँ का बेरोजगारी खत्म होगा, आप सब चीज़ खुशहाल होगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अभी देखिए। नमस्कार, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अररिया में और हमारे साथ में अभी जो हैं जुड़ चुके हैं ऐसा खास मेहमान जो हम सभी क्षेत्र में जाकर अपने जो है पहचान बना चुके हैं और सभी गरीब को जो है मदद भी करते हैं। यहाँ पे जो है पूरा चर्चा में भी है। वही मेहमान से आज मिलाएंगे जो कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है और अभी तक में जो है क्या क्या किए हैं और कितना जो है गरीब को जो है मदद कर रहे हैं, वह भी आप तो मेरा जो है चैनल में आपको स्वागत है सर। जी नमस्कार सर बताइए, अपना परिचय पहले बताइए आप। मेरा धीरेन्द्र यादव नाम है। मैं नरपतगंज मोदरा, पहले तो पंचायत था, अब तो नगर पंचायत हो गया है जी। हाँ, तो नगर पंचायत में वार्ड नंबर अभी ये 13, ठीक है, वहीं से है। और पूर्व सरपंच रह चुके थे जब ये पंचायत था, तो नरपतगंज मोदरा का। अच्छा, सरपंच रहने के बावजूद सर इतना जो है देख रहे हैं कि आप एक मोदरा ही नहीं हर जगह चर्चे में है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कारण है सर? मुख्य उद्देश्य हम आपको साधारण बात बता देते हैं जी। हम जब 5 साल सरपंच रहे तो हमारा इतिहास है, रिकॉर्ड उठा के जाके देख ले, थाना में एक भी केस हम थाना में गए। अच्छा, ये इतिहास शायद कहीं का नहीं होगा। पूरे 5 साल के दरमियान में पुलिस केस एक भी नहीं हुआ। नरपतगंज में थाना में मोदरा उत्तर का एक भी केस नहीं मिलेगा जितना दिन हम रहे हैं 5 टर्म उस टर्म में। तो यही अगल बगल जाते थे। मैं निस्वार्थ भाव से जनता सेवा करना ही मेरा एक लक्ष्य था, और वो है। अभी सर कौन सा पार्टी में आप काम कर रहे हैं? अभी तो हम बीजेपी में हैं। बीजेपी में क्या पद है आपका? नहीं, हम पद पर नहीं हैं, हम कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं जी। और पद पर नहीं है क्योंकि पद पर रहने से बेहतर सिर्फ मेन उद्देश्य होता है काम करना। बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में हमको जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम हम किए हैं। सैकड़ों सर जो है बिहार में जो है पार्टी सब है, लेकिन सभी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आपका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इसी में हम आए और इसी का कार्यकाल संभाले? भारतीय जनता पार्टी का कार्य विधि, कार्य करने का शैली, कार्य क्षमता हमको दिल से पसंद है। और सबसे बात है कि बड़ी बात है, ये वंशवाद नहीं इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। इसमें साधारण गरीब से गरीब या का बच्चा भी आगे कहीं जा सकता है, कल मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति तक बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू साधारण कोई नहीं जानता था उसको, लेकिन वो राष्ट्रपति बन गए। नरेंद्र मोदी कोई नहीं जानता था, वो प्रधानमंत्री बन गया। और जो है आरजेडी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सब वंशवाद पार्टी है, माना परिवारवाद पार्टी। इसीलिए हमको नहीं जस्ट सूट करता है। दूसरी बात है, देश हित में इससे अच्छा पार्टी, बीजेपी से अच्छा सोच किसी पार्टी का है ही नहीं। आपने सर क्या ऐसा देख लिया कि वह पार्टी को आप अच्छा कहते हैं, वो वंशवाद नहीं है, या तो वह बहुत अच्छा काम करते हैं, छोटे तबके का भी जो है ऊपर? क्या आप एक ठेला वाला जो है, एक चप्पल वाला जो चप्पल बेचते हैं, ठेला बेचते हैं, क्या वो अब जो है ऊपर बन चुके हैं? बन चुके हैं। चाहे बेचने वाला खुद प्रधानमंत्री है, जोगीनाथ आदित्यनाथ जोगी जो है, वो क्या है, वो साधारण परिवार से एक मठ का जोगी था, वो सांसद बने। जिस क्षेत्र में उसका कार्य क्षमता इतना है कि वो जिस क्षेत्र से है, गोरखनाथ शायद गोरखपुर क्षेत्र से, उसमें आज तक कभी वो हारा नहीं और हारेगा भी नहीं। उसका कार्य करने का शैली आप यहाँ भी कहीं भी ले लीजिए कि आरएसएस से निकल के ही बीजेपी में हो जाता है। हम लोग फुल ट्रेनिंग लिए हुए हैं, आईटीसी ओटीसी सब हम किए हैं आरएसएस का, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तक किए हैं। तो हम लोग हमारा मना हम लोग खून में समझिए हिंदू घस घस के पैदा हो गया, घुसा हुआ है। और दूसरी बात, परिवारवाद वाली बात लेकर के आरजेडी सब जस्ता नहीं, जातिवादी करके ही आज तक देश। जातिवाद का जो है सर जनगणना भी हो चुके हैं, उसके बाद जो है जो कि जाति जनगणना के आधार पर जो है आरक्षण भी दिया गया है,
यह आरक्षण जो उठने का सवाल आया उस पर बहुत सारा जो है विरोधी पार्टी ने कई जगह जो है धरना प्रदर्शन भी किए, कई जगह नाराबाजी भी किए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम पर्सनल अपनी बात कर रहे हैं कि हम लोग आरक्षण के विरोधी हैं। हम पर्सनल हैं क्योंकि हम खूब भोगी हैं। हम खुद अपने घर में आरक्षण के चलते, मेरा बहुत इंटेलिजेंट लड़का जगह पर नहीं जा सका, नहीं समझे, वो जगह पर नहीं जा सका। आरक्षण का ही देन है आज इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। जानता कुछ मान ली 40% किसी को नंबर है, किसी को 80%, तो स्वाभाविक बात है कि वो ज़्यादा पढ़ा है, उसके पास ज़्यादा ज्ञान है, इसलिए वो 80% है। उसको नहीं होगा, आरक्षण में हो जाएगा 40% वाला को। जानता तो कुछ है नहीं, जाके BDO CO जो जहाँ बन जाता है कर्मचारी, वो अफसर, वो साल 10 तो दलाल को रखता है, तो 10 तो दलाल का पेट तो वहीं से भरेगा। यही सब भ्रष्टाचार का कारण है। इसलिए हम आरक्षण के विरोधी हैं। आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर हो, जातीय आधार पर नहीं। यही जातीय आधार पर आरक्षण करके आज हिंदू को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया गया है। एक मतलब हम हिंदू एक हैं कहने के लिए 80% है यहाँ तो कितना परसेंट, 5-10% है कि नहीं है। इतना विभाग में, इतना जात में हम लोग बांटा गया है। जातीय नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर तब? एकदम जनरल हो, आरक्षण खत्म हो, ठीक है। आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार, आर्थिक आधार पर जो कमजोर है उसको आगे किया जाए। और यहाँ पे सर ये बोला जाता है कि जो महादलित है, हरिजन है, वह सब जो है पूरा जो लेकिन आरक्षण का लाभ वो गरीब कहाँ ले रहा है? हरिजन में जो बहुत अमीर हो गया है, जो खाटी मान लीजिए पैसा वाला हो गया, आरक्षण तो उसको लाभ तो वो ले रहा है। हकीकत में जो गरीब है, जिसको मिलना चाहिए, उसको मिल कहाँ रहा है? क्योंकि वो पढ़ाया नहीं बच्चा को। आज जो पैसा वाला धनवान हो गया बच्चा, अभी हम हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, एक भी फैमिली ऐसा नहीं है जो सर्विस हर पासवान जाति से है। मान लीजिए वो सारा पद उसके यहाँ एक भी व्यक्ति, और वो भी बगल में है, गरीब है, उसको कोई लाभ नहीं। इससे आरक्षण का लाभ मिला गरीब को? नहीं मिला। तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए ना। और सर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है भ्रष्टाचारी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई जगह देख रहे हैं पुल गिर रहे हैं। जनता का भी है, जनप्रतिनिधि तो है ही, पता है उसका बनता ही तो बनता है, वो उस ढंग से डील नहीं कर पाते हैं। और जनता में है क्या, कम से कम छोड़ तो दे, हमारा काम होगा, लेकिन खुद जाएगा पैसा देने के लिए। भ्रष्टाचारी बढ़ने का मेन कारण यही है, जो बात सही है। तो सर इसका दोषी कौन? भारतीय जनता पार्टी की RJD, सो बताइए। भारतीय जनता पार्टी की, जैसा अभी तो मान लीजिए भ्रष्टाचार तो बढ़ा है RJD, मान के चलिए नीतीश कुमार का है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, शासन तो नीतीश कुमार ही चलेगा, दूसरा का शासन चलेगा नहीं। शासन नीतीश कुमार का चलेगा, भ्रष्टाचार का जड़ वही मानी जो मुखिया घर का है, वही ना है। नीट की सर जो है, नीट की परीक्षा हो रही थी, उसमें जो भी पेपर लीक हो गया, इसका जिम्मेवार कौन? बात तो एग्ज़ाम जो नेट जो लेता है एग्ज़ाम, जहाँ से क्वेश्चन लीक हुआ है वही। सरकार भी दोषी है, कड़ाई से पेश नहीं आती है सरकार, इस बात में हम मानते हैं। तो आप इतना विद्यार्थी का लाइफ बर्बाद हो गया है, जो नहीं हुआ। आज सर बड़ी पुल कितना करोड़ से जो है बन रहे थे अररिया जिला में, उसके बाद सुपौल जिला में, वह सब जो है ध्वस्त हो गए हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका दोषी कौन? इसका दोषी तो सबसे पहले सरकार का निगरानी सही से नहीं हो रहा है। निगरानी नहीं होने का सब भ्रष्ट तंत्र है, सब खाने पीने वाला पार्टी बन गया है, वही हो रहा है। मान के चलिए आप JE इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ये सब का निगरानी सही नहीं है। या तो नेता का कहिए तो PC लेता होगा, अब उतना तो हम लोग नहीं जानते हैं जो बताते क्या बात है। तो फिर तो ये तो सर